हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम एक्सरसाइज चैप्टर 7 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करें और कोई डाउट होते हैं तो आप नीचे ग्रुप में सेंड कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 8 है ना। चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल है ना, 3 साइड। और इसमें याद रखना हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई, ठीक है। हमेशा हमारा जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स सेकंड वर्ड इज व्हाट, मेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट का अगर एनालिसिस करते हो तो उसके लिए हम जो बेस्ट हमारा जो मेथड है वो है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, ठीक है। सपोज इसका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है। सपोज ये आपका माउंट एवरेस्ट है ना, 8848 ऐसे इसका कुछ है ना हाइट है। मान लो ये अननोन है, एच, ये हमारा क्या हो गया, अननोन। हमें नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। सपोज एक पर्सन है, वो यहाँ ग्राउंड पे है, ये हमारा ग्राउंड है, मैं माउंट एवरेस्ट से 800 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, प्लेस है ना। उसकी पोजीशन जो है अवे फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट द डिस्टेंस 88,848 मीटर। अगर वो उसकी पीक को एनालाइज करता है एंगल मेजरमेंट करके, आप उसके पीक को आप एनालाइज कर लेते हैं। मान लो थीटा कुछ भी आ रहा है 60 डिग्री 45 डिग्री, तो आप है ना इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, आप इसकी मतलब इसके हाइट की को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आपके अराउंड जितने भी आपके अराउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मान लो हमें है ना, जब हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसमें देखेंगे हम इसे डिटेल में। अभी ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। आप किसी भी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आप किसी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन आप उसकी बात करेंगे। तो आप इससे जो टाइप जो 1 का क्वेश्चन, जो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टाइप 1 है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स है ना। तो इसके 6 टाइप होते हैं। ये मान लो ये ट्रायंगल है, ये थीटा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसमें थीटा की जो अपोजिट जो हमेशा साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर और जो 90 डिग्री अपोजिट में होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो बचा क्या रिमेनिंग पार्ट, परपेंडिकुलर। सेम वे अगर मैं थीटा को यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, थीटा मैंने यहाँ एज्यूम किया, ये 90, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ये तो है ना। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट, सॉरी, एंगल के अपोजिट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपका, बेस। तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हमेशा इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा। वाई, 90 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, एंड एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इजंट इट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन साइन थीटा, सेकेंड वन कॉस थीटा, थर्ड वन tan थीटा, एंड फोर्थ वन कोसेक थीटा, फिफ्थ वन सेक थीटा, एंड सिक्स वन कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec theta is reciprocal of sin theta, cosec theta is reciprocal of sin theta। तो cosec theta रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन sin theta है ना। ऐसे आप जब भी आप एब्रिविएशन आप एंटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम जनरली लिखेंगे cosec theta क्या होता है, sin theta का रेसिप्रोकल। तो cosec theta इक्वल टू 1 अपॉन sin theta आप मेंशन कर सकते हो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, p अपॉन h का रेसिप्रोकल h अपॉन p, h अपॉन p।
इजंट इट। फिर बात करते हैं सेक थीटा की, है ना। तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल बताओ जरा क्या होगा, पी अपॉन एस था तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ठीक है। और बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा इज, देखो जो tan होता है ना उसको हम जनरली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हमारा बी अपॉन पी, ठीक है। इधर ठीक, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6, साइन कॉस एंड, ये हमारे 2 फंडामेंटल होते हैं और बाकी सब डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे 2 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ये होते हैं फंडामेंटल, बाकी जो नीचे डिराइव्ड हुए। tan कैसे डिराइव्ड हुआ है, साइन और कॉस को डिवाइड करके, ठीक है। और सेक कैसे डिवाइड हुआ है, 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस। और कॉट क्या होगा, अगर tan साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। इसको जिस क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अब। तो अगर आप इसके निमोनिक्स बनाने चाह रहे हो कि लर्न कैसे करना है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ना। तो निमोनिक्स है आपका हाउ टू रिमेमराइज दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, निमोनिक्स। तो ये है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। पंडित पी पी पी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट होता है आपका, इससे हम बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन, पी अपॉन एच, आपने देखा था ना फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड जो एब्रिविएशन है बी अपॉन एच, ये है हमारा कॉस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड थर्ड जो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज साइन, सॉरी tan। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब उनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं। एच अपॉन, अगर पी अपॉन एच साइन होता है, कैसे लग करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, है ना, भोले जो भी आपने, ठीक है। ये बड़ा जो बड़ी इजीली आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो P अपॉन एच अगर साइन होता है तो H अपॉन पी क्या होगा, कॉस है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। कॉस B अपॉन एच होता है तो H अपॉन बी क्या होगा, सेक, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। tan की बात करें, tan होता है P अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा हमारा, B अपॉन पी, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको लर्न करना है। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। ये 1 तो आपको गिवन है, बाकी रिमेनिंग 5 आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले tan थीटा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेजर बनाते होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा tan थीटा, थीटा वैसे ही मेंशन करोगे ना जब तक क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो ठीक है, देखो tan होता क्या है, अभी आपने क्या देखा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस आपको गिवन है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 4, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बेस 3। तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं वेरी इजीली, है ना। तो हाइपोटेनस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर एंड बाकी रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम। तो h स्क्वायर फाइंड आउट करना है, p का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज व्हाट, 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 प्लस 9, h स्क्वायर इक्वल टू 25। तो h हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इधर हम रिमूव करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √25। तो मैंने बोला था अंडर जब भी आता है तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, प्लस माइनस 5, लेकिन हम इसमें माइनस को क्या करेंगे, अवॉइड। वाई, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बट डिस्टेंस नहीं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की।
सबसे पहला आपका काम क्या है कि ट्रायंगल की तीनों साइड को फाइंड आउट करना। 2 साइड आपको गिवन होंगी, थर्ड साइड को आपको विद द हेल्प ऑफ पीजीटी से फाइंड आउट कर लेना है। तीनों साइड आपको की नॉलेज हो गई है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। साइन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन, ये साइन था ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या होता है आपका? कॉस। क्या होता है? कॉस। तो कॉस आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्या होता है आपका? टेन। क्या होता है? टेन तो ऑलरेडी देखा है, चलो लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ बताओ जरा। फोर्थ है आपका कोसेक। कोसेक क्या होता है आपका? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। फिफ्थ है आपका एच अपॉन जी। क्या होता है? सेक। सेक होता है आपका एच अपॉन पी। सिक्स कॉट होता है आपका बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, एज आपको पता लग गया कितना है 5। तो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। पी कितना है? 4 अपॉन 5। कॉस बेस कितना है? 3। हाइपोटेन्यूज कितने हैं? 5। ठीक है, अब बात करते हैं 10 की। 10 तो गिवन ही था ऑलरेडी क्वेश्चन, 4/3। सेक 5 अपॉन 4। एच कितना गिवन है? 5 और बेस 3। 10 कॉट 3/4। कुछ नहीं करने। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, पूछेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर, जैसे 10 की बात है तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको थर्ड क्वांटिटी आपको क्या कर लेंगे? फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। और लर्न करने का मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो जैसे भी, या कोई बच्चे निमोनिक्स ऐसे बनाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जैसे भी आपको लर्न हो। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड है नहीं इसमें। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क, तो आप खुद ट्राई करना उसे। ठीक है, और मुझे ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का आपका होमवर्क नहीं आता है। ठीक है, तो आज जो हमने टाइप 1 क्वेश्चन लिया, आपका 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेसिक में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, 2 डाटा गिवन है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, तो थर्ड क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। ठीक है, और वैल्यू पुट कर देना है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।